Okay, all good? 1, 2, 3. We call it Jai Shri Ram. गुड मॉर्निंग। और तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं कुछ बैठ के बातें कर लेता हूँ आपसे। अभी सुबह के 7 बज रही है और यहाँ पे वापस वही सुबह सुबह। देखिए कितना सुंदर है ना। खैर अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है। ब्रेकफास्ट करके आज हमारे यहाँ से जो है डिपार्चर है। करीबन 9 बजे हम निकल जाएंगे नुब्रा हिल के लिए, जो कि एक और बहुत अच्छी प्लेस है, हिल स्टेशन है। यहाँ से है 70 किलोमीटर दूर। तो अभी तक के सफ़र की कुछ बातें आपको समराइज़ कर देता हूँ, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं या आपने पहले देखा हुआ है तो। पहली चीज़, जब आप कोलंबो से कैंडी के लिए निकलेंगे तो 150 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो हिली एरिया है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं। हमारा पहले से टैक्सी बुक थी, नहीं तो आप बुक करा सकते हैं। अब ऑन द वे आता है पेने वाला एलिफेंट और फिंच। अगर आपको ये करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके भी मतलब चार्जेस हैं इसके पर पर्सन। 7 से 10 USD पर पर्सन इसके चार्ज हैं। बेसिकली वो एक ऑर्फेंज है जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा हुआ है, तो आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हो और नहला सकते हो और वो वगैरह वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आपको लेके जाएंगे स्पाइस गार्डन। स्पाइस गार्डन जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसका टूर, उसके कोई चार्जेस देने नहीं पड़ते। लेकिन अगर आप वहाँ कोई सामान खरीदोगे तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। फिर कैंडी में आके क्या करने का है, कैंडी में अगर आप बॉटेनिकल गार्डन जाते हो तो इसके चार्जेस लगते हैं 2000 रुपये पर श्रीलंकन रुपीज़। ये मैंने आपको कल भी बताया था। बहुत बड़ा गार्डन है। आप पैदल, अगर आप घूम सकते हो तो आप पैदल घूमो, लेकिन अगर आप पैदल नहीं घूम सकते तो आप एक वहाँ पे गोल्फ कार्ट चलती रहती है तो आप वो ले लो, लेकिन उसके भी अलग प्राइजेज़ हैं, अलग अलग टिकट हैं। कैसे, अगर आप 5 जने ग्रुप में हो या फिर आप अकेले जा रहे हो तो। और एक गाइडेड टूर अलग होता है जो आपको वॉक करते हुए सब दिखाता है, तो उसके चार्जेस भी अलग हैं, तो वो आप वहीं जाके कर सकते हो। अब रही बात, जो हम एंड में टेंपल गए थे उसके भी चार्जेस हैं। टेंपल ऑफ द टूथ, उसके भी जो चार्जेस हैं 1500 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ एक्चुअली पर पर्सन। तो वो भी आप वहीं टिकट लो। और हाँ, क्योंकि वो ATM से निकलते हैं टिकट, तो आप चेंज ही देना। जैसे मान लीजिए 1500 रुपये, तो 1500 श्रीलंकन रुपीज़ देना। 2000 दोगे तो चेंज वापस नहीं आएगा। चेंज आप करवा लेना जो भी जा रहा है लंका। अटायर प्रॉपर होना चाहिए, मैंने कल भी बोला था, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल हो, दोनों के लिए, मतलब कि फुल कपड़े पहनना है। क्यों वो हो रहा है मुझे समझ में। हाँ, तो 2 चीज़ें ये हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कल्चर शो देखते हो यहाँ का तो उसके भी पैसे हैं 2000 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ पर पर्सन। सो गुड मॉर्निंग। तो अगर आप वो देखते हैं तो उसके भी पैसे लगेंगे। हमारे तो पैसे नहीं थे, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था। जेम्स एंड ज्वेलरी म्यूज़ियम कोई भी जाते हैं तो बेसिकली कोई भी शोरूम आप जा सकते हो, जिससे भी आप बुक कराते हो एजेंट से या जो भी आपको जाना हो, वो पूरी तरह फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। हाँ, वहाँ आप जो परचेस करोगे उसके चार्जेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कैंडी में मार्केट बहुत बड़ा है। आप अगर कैंडी आए तो 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए कि यहाँ पे कैंडी में मोस्टली जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो कैश ही लेते हैं, डॉलर्स नहीं लेते, ना इंडियन करेंसी लेते हैं। मॉल्स में या फिर जो अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे कार्ड भी चल जाता है। कुछ ज्वेलरी शॉप्स में आपके मनी भी एक्सचेंज जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैंडी में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको खाना खाने की। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे फूड इतना अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ऑप्शन है और वो भी इतना अच्छे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मतलब दिक्कत है यहाँ पे। प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ, क्या प्राइस है वो भी आपको मैं नोट भी दिखा दूँगा क्या है। तो जब आप 1 श्रीलंकन रुपीज़, अगर आप मतलब 1 इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है वो है 305 रुपये, मतलब कि 308 के आसपास आपको श्रीलंकन रुपीज़ मिल जाएंगे। डॉलर्स में मिलेंगे, सॉरी मैं क्या बोलूँ, डॉलर्स में मिलेंगे। तो जैसे मैंने कल $100 एक्सचेंज कराया तो मुझे करीब 30,500 श्रीलंकन रुपीज़ मिले। हाँ देखिए, ये आ रहा है शायद। ये मैंने कल $100 दिए थे, तो $100 के मुझे मिले थे करीब 30,500 श्रीलंकन रुपीज़। ये 5000 का नोट आता है, सबसे बड़ा नोट यही है, और बाकी 1000 रुपये कुछ इस तरह का नोट आता है। तो $100 में मुझे मिले 30,500 श्रीलंकन रुपीज़। लेकिन खर्चे भी आपके वैसे होते हैं। बिल आता है 1000, 2000 श्रीलंकन रुपीज़, 3000 श्रीलंकन रुपीज़। तो आपका बिल भी ऐसे रहेगा। और आप इंडियन करेंसी भी चेंज कराएंगे ना तो 3.75 रुपये मिलते हैं। 1 रुपये में 3.75 श्रीलंकन रुपीज़, और $100 में 30,500, मतलब कि 305 रुपये रेट है। तो ये कुछ रेटें हैं, आप ध्यान रखिए, रेटों का बार्गिंग करते रहिए। इंडियन करेंसी भी चेंज हो जाती है यहाँ पे, बहुत जगह इंडियन करेंसी भी चेंज जाती है। ऐसा कुछ नहीं इंडियन करेंसी चेंज नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, एयरपोर्ट पर उतर रहे हो, तो आप इंडिया से भी थोड़ी ले लो करेंसी,
क्योंकि टैक्सीज़ और वो तो सब श्रीलंकन करेंसी ही मांग रहे हैं अभी। तो ये है, बाकी यहाँ से अभी हम हैं रॉयल क्लासिक होटल में। आज हमारा एंड है। स्टाफ है यहाँ का बहुत अच्छा, हमें इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। कल थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन हम 2 दिन यहाँ रुके। अगर आप भी यहाँ से आएँ इंडिया से तो यहाँ ज़रूर रुकिए। प्लीज़ योर गुड नेम? विशान जी एंड शशिकला है। सो to you and towards for your resort, your location, anything you want to say? Hi everyone, this is our hotel. Sir, yesterday was here. Yesterday happened just small things, but we treat our best and just sir was very Location where it is situated in Kandy? Situated in Kandy in the Enakuma Road, Arangala. So the best hotel, location is very good. If you want to come here, I will share that. Thank you so much for your gratitude. Thank you so much. Thank you so much. So yeah, just we are closing the video. We'll meet in New Brazilia. Thank you so much. And one pic also. सफ़र कब ख़त्म होता है? ये तो चलता ही रहता है। बस मंजिलें बदल जाती हैं और लोग बदल जाते हैं। कुछ लोगों का साथ छूट जाता है तो कुछ नए लोग मिल जाते हैं। और हमारा भी सफ़र चालू हो चुका था नुब्रा इलिया की तरफ। जी हाँ, हम निकल गए थे कैंडी से नुब्रा इलिया की तरफ, कैंडी को अलविदा कह के, क्योंकि सफ़र कभी रुकता नहीं है दोस्तों। और नुब्रा इलिया बहुत सुंदर जगह है, बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो चलिए चलते हैं नुब्रा इलिया की तरफ और रास्ते में इन हरियालियों का, इन वादियों का आनंद लेते हैं। और नुब्रा इलिया के रास्ते में हम आए हैं टी फैक्ट्री में। ये टी फैक्ट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप मुनार या फिर थेकड़ी में जाएंगे। अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो तो वहाँ भी हम एक टी फैक्ट्री में गए थे। सो कुछ नया नहीं है, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है। ये टी फैक्ट्री का एरिया है, शॉप्स यहाँ होती है और ये बेसिकली फैक्ट्री है। ये देखिए, तो अगर आपने वो देखा हो मेरी सीरीज़ केरला की तो उसमें भी सेम ही है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लेके आधा घंटा लेंगे, बाकी लोगों ने नहीं देखी हुई क्योंकि तो उनको दिखा के फिर यहाँ से जाएंगे हनुमान जी टेम्पल। उसकी एक अलग इतिहास है। कहते हैं कि वहाँ पे सीता जी को पहले रखा गया था रावण ने, और फिर हनुमान जी को लोकेशन वो पता लग गई थी, तो वहाँ से वो चीज़ चेंज कर गई थी। खैर क्या है वो प्लेस, वो मंदिर, एक बार वहाँ जाऊँगा तभी हिस्ट्री को करेक्टली बता पाऊँगा। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। हाँ, धूप थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ा आगे कोशिश करता हूँ आपको एक बार लेके चलूँ। यार ये जंगल है, देखो दिख रहा है आपको, ज़बरदस्त शांति कितनी है। मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी आएगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा तो भी आएगी। और ये देखिए गाड़ी, अरे यार एक ज़बरदस्त गाड़ी, अभी कौन सी गाड़ी पता नहीं, होंडा की है। अब श्रीलंका में भी इतनी बढ़िया गाड़ी मिल रही है, इंडिया में तो खैर आती ही नहीं है। देखिए इस गाड़ी का नाम देखिए यार, क्या है, इनसाइट हाइब्रिड, होंडा इनसाइट। यार गाड़ी की शेप देखो रे यार। और वो एक और गाड़ी है हाइब्रिड, वो है टोयोटा की, लेकिन इस गाड़ी की देखो यार क्या लुक है यार। मतलब ये इंडिया में हो ना, ये साला मज़ा आ जाए। खैर इंडिया में तो है नहीं। और ये गाड़ी देखिए आप, दिखा दूँगा आपको गाड़ी यहाँ पे कितनी प्यारी है। सब हाइब्रिड है मोस्टली, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है हाइब्रिड है। हाँ, यहाँ अभी इलेक्ट्रिक नहीं है। देखिए टोयोटा पैरिस हाइब्रिड गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। ये है टी फैक्ट्री और ये कुछ अलग है यहाँ पे नुब्रा इलिया में। आप देख सकते हो कि जो वहाँ पे थी केरला में वो अलग थी और यहाँ पे थी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही। देखिए ये है टी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है आगे तक भी। तो आगे चलते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। बाकी देखिए पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह का हिसाब किताब है यहाँ पे। प्रोडक्शन जो हो रहा है टीका दी के टी बन के इसमें से आ रही है। कुछ इस तरह का हिसाब किताब इस पूरी टी फैक्ट्री का है। बाकी आप यहाँ आइए और पूरी जानकारी अपने आप से लीजिए।
तो बेसिकली ये जो एक एक पैकेट है ये 65 किलो का है, 65 किलो का। ये कोलंबो ऑक्शन जाता है और कोलंबो ऑक्शन जाने के बाद वहाँ से जो बायर्स हैं उसमें ऑक्शन होता है वो खरीदते हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के चाय है। देखिए जो भी आप देख रहे हैं ये है रामुड़ा हनुमान जी टेम्पल नुब्रा के रास्ते में आता है। बहुत ही सुंदर है यह व्यू, देखिए आप। और ये कुछ इस तरीके से मंदिर की चढ़ाई यहाँ से चालू हो रही है। इसका कोई टिकट नहीं है लेकिन ये सुंदर बहुत है। शूज़ हम यहीं नीचे उतारेंगे। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है ये। तो चलिए मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये है हनुमान जी का रामपुरा टेम्पल और यहाँ आप आ सकते हैं। ये आएगा बेसिकली कैंडी न्यूब्रा के हाईवे पे। और इसकी भी एक इतिहास ये है जो कि बताते हैं कि यहाँ पे सीता जी को रखा गया था और जब हनुमान जी को पता लग गया था तो यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज भी यहाँ की इनकी मानते बहुत है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी आपको व्यू दिखाऊँगा, आओ व्यू दिखाएँ इनको। तो 25 किलोमीटर न्यूब्रा रह जाता है और ये पूरा हिल्स पे बसा हुआ है। इस मंदिर में जाने के कोई चार्जेस नहीं है। तो छोटा सा ही मंदिर है। अगर आपको पूरा मंदिर में वापस दिखाऊं, एक बार आप कैमरा से पीछे से दिखाऊँ, बस ये इतना सा ही मंदिर है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो डोनेशन भी चढ़ा सकते हैं, वहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक व्यू पॉइंट आया है यहाँ पे रास्ते में ही, जब आप टेम्पल से आगे निकलते हैं तो एक फॉल्स जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना वहाँ दिखेगा, बट वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। बारिश के टाइम तो यहाँ मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। तो ये ऊपर जाके भी है पॉइंट, ऊपर भी हम जाएंगे। बट ये व्यू जो नुब्रा एरिया का फ़िलहाल आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का है। यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ गाड़ियाँ रुक सकती है और 10 मिनट आप फ़ोटो वोटो क्लिक करा लीजिए। चलिए हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये पॉइंट, हम ऊपर थोड़ा सा आ गए हैं और बहुत अच्छा ये व्यू पॉइंट है। खैर नीचे तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री यहाँ की लंका की, और बहुत सारे सोशल डिस्कशंस भी, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी थे जो हो रहे थे कि यहाँ पे तमिलियंस और जो लोकल्स थी उनके कितने साल जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी, पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शंस की भी और हिस्ट्री भी। तो बहुत चीज़ों में श्रीलंका बहुत अच्छा है हिस्ट्री के लिए। अगर जिसको इंटरेस्ट हो उसके लिए जानने को बहुत कुछ है और सीखने को बहुत कुछ है। इनकी हिस्ट्री और इनके टेम्पल्स बहुत अच्छा है। मतलब आप जितनी चीज़ें आप देखे जाएंगे आपको लगेगा यार ये भी कम पड़ रहे थे। अगर झंडा दिखाता हूँ आपको, देखो अगर वहाँ दिख रहा हो तो बहुत है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इंडिया के पास है ये जगह। ये हम आए गार्गी लेक में। इसके टिकट जो है वो है 500 पर पर्सन श्रीलंकन रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत सुंदर है ना। बहुत सुंदर है। बोटिंग यार, बोटिंग करनी है तो वहाँ से बोटिंग का कहाँ से, वहाँ से। ये है जॉर्जी लेक में मोटर राइड, अगर आपको करनी हो। एक बोट आती है 6000 श्रीलंकन रुपीज़ में और मैक्सिमम 6 जने इसमें बैठ सकते हैं। अभी हम इसमें बैठ गए और पूरे व्यू जो हम उसका पूरा नज़ारा ये आनंद ले रहे हैं। और ज़बरदस्त माहौल है पीछे। जॉर्जिया लेक का जो बोट टूर है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ। और यहाँ ठंड बहुत हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। शायद मेरी जो फ़ोटो है वो क्लियर नहीं आ रही हो, लेकिन ये कुछ इस प्रकार का व्यू है। खैर उन सब चीज़ों को वापस छोड़ते हैं, अब हम अपने होटल चेक इन करेंगे। वाकई में ठंड है यार, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है। मेरे बाल बहुत हालत ख़राब हो गई बहुत। तो टैक्सी की तरफ चलते हैं और एक बार होटल पहुँच के हिसाब से मैं आगे की बात करूँगा, ठीक है। ये हम आए हैं सीता अमन कोविलाई टेम्पल में और ये हमारे होटल से भी पास है। खैर इसकी हिस्ट्री भी बहुत अलग है, वो तो आगे जानेगी।
कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, लैंग्वेज भी श्रीलंका नहीं है। बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है ये, और ये परंपरा यही है कि यहाँ पे सीता जी को रखा गया था। और देखते हैं अभी जाके इस प्लेस के बारे में क्या चीज़ें हैं। फोटोग्राफ्स, कैमरास, ड्रोन्स नॉट अलाउड। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, नो फोटोग्राफ प्लीज। वही जगह ये है अशोक वाटिका, और जो आपने सामने देख रहे हैं वही जगह जहाँ पे सीता जी को रखा गया था। हनुमान जी पहली बार उनसे यही मिले थे। और ये वो पीछे मंदिर है और ये वही लोकेशन है। देखिए निशान भी है यहाँ पे। मान्यता यही है, यहाँ पे उनको पहली बार जो है सीता जी को देखा गया था। यहाँ पे हनुमान जी उनसे मिले थे और उसके बाद यहीं से वो जो मैसेज है उनका वो राम जी के पास लेके गए थे। ये अशोक वाटिका है पूरी। तो जो आप जगह देख रहे हैं इस जगह में खड़ा हूँ, ये है अशोक वाटिका। पीछे मान्यता के अनुसार यहाँ पे सीता जी को लाया गया था, पहला से उनके यहीं टपके था। हनुमान जी उनसे पहली बार यहीं मिले थे। मान्यता यही है कि यही अशोक वाटिका है। आप पूरा देख सकते हैं, पूरी अशोक वाटिका है। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं, एकदम पहाड़ों के बीच में मंदिर बना हुआ है। मंदिर में आइए तो अटायर का ध्यान रखिए, कपड़े आप ढंग के पहनिए यहाँ पे थोड़े से, बाकी यहाँ ये जगह और बहुत अच्छी जगह है ये। चलिए आगे। ये हम लोकल मार्केट यहाँ का घूमते हुए नुब्रा का, और बहुत अच्छा ये मार्केट है। शाम के उसमें रोड क्रॉस करके, और यहाँ का मार्केट भी बहुत बड़ा है, लोकल मार्केट है ये। कहाँ चल रहे हैं यार? सेल लग रही है शूज़ पे भी, शूज़ पे सेल लग रही है बहुत अच्छी। ये अंदर चलते ना अपन इधर हो जाते हैं, ठंड भी लगी, हवा भी नहीं है। ठंड तो है ही ना। ये लॉटरी लग रही है, आई थिंक लॉटरी। यहाँ जो भाई साहब बिल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 30,000, 32,000, 40,000, 50,000। और से ना अभी कितने बिल देकर आए हम पीछे? 10,000। हाँ 10,000 का बिल नहीं दिया, 51,000 समथिंग का बिल दिया है भाई साहब। गजब बिल आ रहे हैं यहाँ पे, गजब बिल आ रहे हैं, गजब बिल। तो ये आगे करेंसी में आके आप लखपति बन जाओगे। तो फिलहाल नुब्रा का ये आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम निकलेंगे यहाँ से काले के लिए, और हाँ यहाँ से आ रहा ना। तो अभी का दिन समाप्त करने का समय आ गया है। हमारे होटल में आपको जरूर दिखा दूँगा। होटल का नाम है ऐशफोर्ड नुब्रा। और ठंड धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है, हल्की हल्की ठंड यहाँ पे हो रही है। तो ये पर नज़ारा और दिखाता हूँ, आसपास का बाज़ार, स्ट्रीट, ये सब है यहाँ पे। तो एक बार बस चल जाए। ओ भाई साहब गजब। तो चलिए क्रॉस कर लेते हैं रोड। वहाँ से हमने खरीदा था इन्फिनिटी फैशंस, अच्छी दुकान है ये सामने जो आप देख रहे हैं, आएगी भी। वापस होटल की तरफ प्रस्थान करते हुए। बाकी यार गजब करेंसी हो रखी है इनकी इस समय, मतलब 51,000, 52,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। ऐसी फीलिंग मुझे खाली आती है बाली में। तो जब बाली में शॉपिंग करते हैं इंडोनेशिया में ऐसी फीलिंग आती है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, फटाफट से होटल जाते हैं, भूख भी लग रही है यार। तो वहाँ जाके